नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कंद मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज रिव्यू करेंगे एक और परफ्यूम का जो है वाइल्ड स्टोन कोड टेरा। इसका खुशबू कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, इसका स्प्रे रूटीन कैसा होना चाहिए प्रॉपर परफॉर्मेंस पाने के लिए, दाम के हिसाब से इसको खरीदना क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, क्या एक महंगे डिजाइनर या निश परफ्यूम का क्लोन है। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए कृपया इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और एंड में अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो में आपको अच्छा खासा जानकारी मिला है परफ्यूम के बारे में, तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा प्रोत्साहित हूं ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू तुरंत इस इंट्रो के बाद। अब मैं जल्द से जल्द आपको इस बॉटल का प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मिलीलीटर का बॉटल है, थोड़ा ऑरेंज थोड़ा ब्राउनिश किस्म का बॉटल है। नाम के हिसाब से रखा हुआ है टेरा यानी कि अर्थ। इसका ऑदर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि 15 से 20% का इसमें एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का मिक्सचर है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। कैप भी काफी अच्छी तरह से फिट होता है। थ्रो बढ़िया है, मिस्ट को काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, तो ये एक सिट्रसी, वार्म स्पाइसी, अर्दी और वुडी किस्म का परफ्यूम है। जब इसको मैं पहले स्प्रे करता हूं तो इसका ओपनिंग मुझे काफी शार्प लगता है और इसमें जो ऑरेंज पील यानी कि संतरे के छिलके का जो नोट है वो काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। इसके साथ साथ मुझे इसमें ब्लैक पेपर का भी हिंट मुझे इसमें मिलता है। ब्लैक पेपर का जो नोट है वो बैकग्राउंड में काफी है, बहुत ही खुल के सामने नहीं आता है। अब इसके ओपनिंग में ये ग्रेपफ्रूट का भी नोट मेंशन करते हैं, लेकिन मुझे ग्रेपफ्रूट कुछ खास पता नहीं चलता है मुझे इसमें। ज्यादातर मुझे ऑरेंज और ब्लैक पेपर ही पता चलता है। इसके बाद जब ये हवा में स्मेल करता हूं तो यूं समझिए कि जो ईंटें होते हैं जब उनको भट्टी में जलाया जाता है या फिर जो जली हुई लकड़ियां होते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है थोड़ा सा उस टाइप का मुझे स्मेल आता है। मेरे ख्याल से जो फ्लिंट का नोट इस्तेमाल किया गया है मिड नोट्स में, ये उसकी वजह से है। अब तकरीबन 30 से 45 मिनट के बाद जब ये ड्राई डाउन में जाता है तो मुझे इसमें थोड़ा सा जो होता है ना बारिश की जो गीली मिट्टी का जो स्मेल है वो मुझे इसमें पता चलता है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्का हल्का सा पता चलता है मुझे ये। इसलिए भले ही अपने ऑफिशियल नोट से मेंशन ना कर रहे हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मिड नोट्स में पेट्रिकोर और जियोस्मिन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये बारिश का जो गीली मिट्टी की खुशबू है उसको रिक्रिएट करते हैं। अब पूरी तरह से जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब ये मुझे काफी अर्दी और वुडी लगता है। वेटिफर का इसमें भर भर के इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ जो सीडर वुड का हर्बल और वुडी कैरेक्टर जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। जो ओवरऑल वुडी और हर्बल कैरेक्टर है, जो अर्दी कैरेक्टर है बेस का, उसको पचुली भी थोड़ा सा एनहेंस करता है। अब इसमें ओकमोस का खुशबू तो मुझे महसूस होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक सिंथेटिक खुशबू है। इतने कम दाम में मैं आपको बता देता हूं कि ओकमोस जो है वो अपने आप में एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है परफ्यूमरी में। तो इसलिए क्या है कि अभी IFRA ने थोड़ा सा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि अभी ओकमोस अगर इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो नेचुरल ओकमोस है वो बहुत ही मतलब रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि जो ओकमोस का खुशबू है वो एक सिंथेटिक केमिकल से सब्स्टिट्यूट किया गया है। और मस्क का जो ये बेस में मेंशन करते हैं, मुझे ये कहीं से भी मस्की तो नहीं लगता है। पर्सनली इसमें मस्क तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है मुझे इसमें। सो इसका जो बेस है बहुत ही अर्दी और वुडी है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो मुझे इससे एवरेज परफॉर्मेंस मिला है। आउटडोर्स में मुझे स्किन पे लगभग 3 से 3.5 घंटे तक का लॉन्जेविटी मिला है और कपड़ों पे 4 से 4.5 घंटे तक मुझे इसका लॉन्जेविटी मिला है। इंडोर्स में इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। स्किन पे मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक का लॉन्जेविटी मिला है और कपड़ों पे तकरीबन 6 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है। प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो पहले 30 से 45 मिनट तक ये प्रोजेक्ट करता है और लगभग 2 से 2.5 फीट तक ये हवा में घुलता है, तो काफी मॉडरेट प्रोजेक्शन में कहूंगा। उसके बाद ये बहुत जल्दी एक स्किन सेंट बन जाता है, एक सेंट बबल क्रिएट कर देते हैं आपके चारों तरफ। अगर आप स्टेशनरी बैठे हैं तो शायद लोग इस खुशबू का महसूस कर ना सके, लेकिन
जब आप मूव करेंगे तो लोगों को आपका खुशबू पता चलेगा। अब सियाज में कहूंगा इसका बहुत ही माइल्ड सियाज है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो तकरीबन 1-1.5 फीट की दूरी से लोग आपको स्मेल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे इससे हर वेदर में इस्तेमाल करना पसंद आता है। बस बहुत ज्यादा गर्मी में मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि हाई हीट में मुझे ये परफ्यूम थोड़ा सा इरिटेट करते हैं क्योंकि शार्प है। बाकी ज्यादातर मैं इसको समर इवनिंग्स में और रेनी सीजन जो होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उसमें मुझे इसको इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। बहुत ही मैच्योर है, मैस्कुलिन किस्म का खुशबू है और इसमें किसी तरीके का टीनेज वाइब्स मुझे महसूस नहीं होते हैं, इसलिए यंग लोगों के लिए ये परफ्यूम नहीं है। लेकिन अगर आपको वेटिवेयर वेस्ट या फिर अर्दी परफ्यूम्स अगर आपको पसंद है तो बेशक आप इसको खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ज्यादातर इस परफ्यूम को स्मेल जब मैं करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान इसको पहना है उसने बाकायदा दुनिया देखा हुआ है। तो 30 साल की उम्र के लोगों के ऊपर मैं इस परफ्यूम को इमेजिन कर सकता हूं। अब इस परफ्यूम में मुझे काफी सारा फॉर्मल वाइब्स महसूस होता है, इसलिए मैं इसे फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करना रेकमेंड करूंगा, जैसे कि ऑफिस के लिए है, या फिर आप कोई बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं, या फिर कोई ब्लैक टाई इवेंट में जा रहे हैं, या फिर किसी क्लाइंट के साथ अगर आप मीट कर रहे हैं तो ये परफ्यूम आपके लिए एक सही ऑप्शन बनेगा। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं ताकि आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये स्प्रे रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। अब अगर मुझे इस परफ्यूम को किसी दूसरे डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कंपैरिजन करना है तो मैं ये कहूंगा कि इट्स अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ टेडी एमएस ऑन द टॉयलेट। लगभग 80 से 90% सिमिलरिटी है इस परफ्यूम का टेडी एमएस के साथ। लेकिन जो डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेडी एमएस जो है उसका जो ओपनिंग है और भी ज्यादा शार्प है इसके मुकाबले, क्योंकि उसमें जो पेपर का जो नोट है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। लेकिन यहां पर जो पेपर का नोट है वो बहुत ही माइल्ड अमाउंट से इस्तेमाल किया गया, बैकग्राउंड में है ज्यादा। टेडी एमएस जो है उसमें मुझे सीडर वुड और पचुली का जो नोट है वो काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। लेकिन यहां पर जो है पचुली का नोट तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो सीडर वुड है, जो हर्बल वुडीनेस होता है सीडर वुड का, वो काफी कम अमाउंट में इस्तेमाल किया गया है। एक और जरूरी डिफरेंस ये है कि जो गीली मिट्टी का खुशबू जो मिलता है ड्राई डाउन में थोड़ा सा, वो टेडी एमएस में नहीं मिलता है। सो ये है टेडी एमएस और वाइल्ड स्टोन कोड टेरा का कंपैरिजन। लेकिन खुशबू में कहूंगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर टेडी एमएस के मुकाबले जो है ये थोड़ा सा और सोबर बनता है, थोड़ा सा और जेंटलमैनली मुझे महसूस होता है। अब एक और परफ्यूम है जिसके साथ इसका कंपैरिजन अमूमन किया जाता है, वो है रसासी फतान। अब रसासी फतान जो है सिमिलर किस्म का सेंट कैटेगरी में आता है, लेकिन एक एग्जैक्ट क्लोन नहीं है टेडी एमएस का। लगभग 40 या 50% सिमिलरिटी रखता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये है कि रसासी फतान में मुझे ग्रीन नोट्स का काफी अच्छा इस्तेमाल लगता है, बहुत ही हर्बल महसूस होता है एज कंपेयर टू टेडी एमएस। और इसमें जो सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है टेडी एमएस में वो ऑरेंज सिट्रसेस है, जबकि रसासी फतान में जो सिट्रसी नोट्स का इस्तेमाल हुआ है वो जेनरल सिट्रसी यानी कि लेमन बेस्ड सिट्रसेस का इस्तेमाल वहां पर ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो वाइल्ड स्टोन कोड टेरा है उसके मुकाबले जो टेडी एमएस है या फिर रसासी फतान जो है, परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली वो दोनों बेटर हैं। ये थोड़ा सा और माइल्ड है और उन दोनों का जो ओपनिंग है वो और भी ज्यादा शार्प और पंची लगता है एज कंपेयर टू वाइल्ड स्टोन कोड टेरा। इसके दाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1300 रुपए का इसका रिटेल प्राइस है, लेकिन codegrooming.com पर आपको तकरीबन 600-650 रुपए में ये मिल जाना चाहिए। Amazon या फ्लिपकार्ट से अगर आप ये मंगवाते हैं तो तकरीबन 500 से 600 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाना चाहिए। और इसका जो खुशबू है मुझे एक महंगे खुशबू की तरह लगता है, परफॉर्मेंस भी इसका ठीक ठाक है। तो इस प्राइस रेंज को मैं कहूंगा कि ये परफ्यूम काफी जस्टिफाई करता है। एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है वाइल्ड स्टोन की तरफ से इस प्राइस रेंज में। अगर आपको थोड़े से मैच्योर खुशबू पसंद है या फिर आप अपने टिपिकल जो ब्लू कैटेगरी जो परफ्यूम्स हैं उससे हट के आप कुछ अलग तरीके का परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मल वेयर के लिए आपको थोड़ा सा सोबर, थोड़ा जेंटलमैनली किस्म का परफ्यूम आपको चाहिए, तो
ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो आखिरकार इतने सारे डिस्कशन करने के बाद इसका नतीजा क्या निकलता है? तो सबसे पहले इस परफ्यूम का जो अच्छाइयां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो खुशबू है काफी महंगा खुशबू जैसा महसूस होता है, लेकिन दाम काफी किफायती है। एक बहुत ही कामिंग, सूदिंग, इनऑफेंसिव, सोबर और थोड़ा जेंटलमैनली खुशबू है ये। इट्स द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन, मैं ये कहूंगा। और साथ ही साथ इसका जो क्लाइमेट वाइज इसका जो वर्सेटिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इसको हर क्लाइमेट में इंस्टॉल किया जा सकता है। बस हाई हीट में इसको इंस्टॉल ना करें। अब जो इसके खामियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक लग्जरी परफ्यूम के हिसाब से मुझे इससे परफॉर्मेंस एवरेज मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी नहीं है। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता था इसके परफॉर्मेंस में, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे ज्यादा देर तक नहीं मिलता है और लगभग 30 से 40 मिनट के बाद ये एक स्किन सेंट बन जाता है। बहुत जल्दी ये ड्राई डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ओकेजन वाइज इसका जो वर्सेटिलिटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि आप इसको ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स में ही पहनकर जा सकते हैं, उसके लिए ज्यादा सूटेबल लगता है ये। और हर एज ग्रुप के लिए ये परफ्यूम नहीं है, काफी मैच्योर्ड है, इसलिए टीनेजर्स इस परफ्यूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब वो इसको इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करते आमतौर पर। सो ये थे इस परफ्यूम के कुछ अच्छाइयां और कुछ खामियां। तो पर्सनली मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बहुत ही मैच्योर्ड परफ्यूम्स पसंद है, मॉडरेट परफॉर्म करने वाले परफ्यूम पसंद है, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। सो इसी के साथ समाप्त होता है वाइल्ड स्टोन कोड टेरा का रिव्यू। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये परफ्यूम अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपका कैसा अनुभव रहा है इस परफ्यूम के साथ, और साथ ही साथ अगला कौन सा परफ्यूम का रिव्यू आप देखना चाहते हैं इंडियन ब्रांड से, तो कृपया आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में एक नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।